अच्छा जी बच्चों, सबसे पहले देखें ओपनिंग बैलेंस 800, 715 और 399, यही लिखा है। तो बोलो तो सही। फिर फाइनल बोनस डिविडेंड पिछले साल का ऐसी है, कितना 81। अब जिस वक्त ये बोनस डिविडेंड दिया है, क्या उस वक्त शेयर प्रीमियम था? तो वो कहां से निकलेगा फिर? रिटेन अर्निंग में से निकले, ऐसी है। और रिटेन अर्निंग में माइनस होगा और शेयर कैपिटल में प्लस होगा, ऐसी है। फिर राइट शेयर इशू किए थे, कितने पैसे कमाए, और बाकी शेयर प्रीमियम में डाल देंगे, यही किया। और राइट शेयर के ऊपर खर्चा हुआ। हमने शुरू शुरू में पढ़ा था कि अगर शेयर इशू करते वक्त को खर्चा हो प्रिंटिंग का या ब्रोकरेज का या कमीशन देनी पड़ती है, तो बच्चों कहां पे माइनस करेंगे? हाँ, 110। क्या 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 ये आएगा ना कि अंग्रेजी का बेड़ा गर्क होया पे। ये 11 यहां से माइनस किया, ये बात समझ लगी? ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा हुआ था? कहां पढ़ा था? पहले की मौत। ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट वाली बात कहां पड़ी थी? जब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का टॉपिक पढ़ा था वहां पे आया, और टेस्ट यहां पे हो रहा है आईएएस हेड में। और समझ आ रही बात की? तो ये हो सकता है बच्चों कि कोई चीज पड़ी कहां पे हो और आ कहां पे जाए। हजम शुद्ध, ये वाला पॉइंट भी आ गया बच्चों। अच्छा जी, नेट प्रॉफिट 2021 का, उसमें कोई गड़बड़ थी, याद है? वैसे तो 195 का उसने सवाल में दिया हुआ है हमको। कितना दिया हुआ था? 195 का। इसमें गड़बड़ क्या थी? इसमें 20 का प्रॉफिट जमा होना है। क्यों जमा होना है बच्चों? क्योंकि वो जो एंट्री आपने करनी थी ना सरप्लस की, तो सरप्लस की एंट्री करते वक्त 20 का लॉस रिवर्स होना था। वो लॉस रिवर्स होने का मतलब ये है कि प्रॉफिट में जमा होना था। वो हमने किया नहीं था, वो हमने किया नहीं था, अब करेंगे। 20 कैसे आया बच्चों? लॉस कितना था? 24। कितने साल पहले हुआ था? 2 साल पहले। 19 में हुआ था ना? और बोलो तो सही। और 21 में रिवर्स हुआ। तो 2 सालों की डेप्रिसिएशन जो है वो ठीक करेंगे। तो 2 सालों की डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? 24 डिवाइडेड बाय 12। ये 12 कहां से आया? आज उसकी लाइफ 10 साल है, तो 2 साल पहले उसकी लाइफ क्या होगी? 12 साल होगी। तो 24 को 12 पे डिवाइड करेंगे, हर साल की डेप्रिसिएशन में 2 मिलियन का फर्क आ रहा है। लेकिन टोटल कितने साल गुजर गए? 2। तो टोटल डेप्रिसिएशन का कितना फर्क आएगा? 4 का। तो 24 में से 4 माइनस करके बाकी का लॉस रिवर्स होगा। ये पॉइंट समझ आया? नहीं समझ आया? तो लॉस कितना रिवर्स होगा बच्चों? 20 का। क्रेडिट होने का मतलब ये है बच्चों, क्रेडिट होने का मतलब ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस में 20 मिलियन ऐड होगा। ये ओ नहीं समझ रही? देखो जब लॉस होगा तो कैरिंग वैल्यू एसेट के ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? आवाज नहीं आई। नीचे जाएगी। तो डेप्रिसिएशन ऊपर के नीचे? नीचे जाएगी। 2 साल बाद पता लगा कि लॉस तो था ही नहीं, अब सरप्लस आ गया ना। अब क्या आ गया? तो जो पिछला लॉस था आज फील हो रहा है कि यार हमसे गलती होगी, वो लॉस तो था ही नहीं। अब लॉस को तो कर देंगे डिलीट, लेकिन डेप्रिसिएशन को छोड़ देंगे। नहीं बात समझ लगी? लॉस को तो डिलीट कर दिया। लॉस कितना था? 24 का। डिलीट कर दिया। लेकिन क्या डेप्रिसिएशन को छोड़ देंगे? डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया तो कहेंगे ठीक है कोई मसला नहीं, अल्लाह वारस, ये करेंगे? नहीं, डेप्रिसिएशन को भी ठीक करना पड़ेगा। अगर हम ये कह रहे हैं लॉस कभी हुआ ही नहीं था, तो फिर डेप्रिसिएशन भी सही चार्ज करो ना। अब डेप्रिसिएशन को भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। कितने से? 4 से। लॉस को कम करना है
डेप्रिसिएशन को बढ़ाना है तो नेट इंपैक्ट क्या आएगा बच्चों? 28 का 20 का? 20 का। क्यों? क्योंकि ये कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है। लॉस कम हो रहा है और डेप्रिसिएशन बढ़ रही है, तो नेट इंपैक्ट 20 का आएगा कि 28 का आएगा? 20 का है। तो वो 20 से प्रॉफिट लॉस को बढ़ा दे। लॉजिक समझ आइए कि नहीं आई? तो बच्चों वो 20 जो है वो हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट में जमा कर देंगे जो 195 का दिया हुआ। और लॉजिक समझ सबको? तो जो सही प्रॉफिट आएगा बच्चों को कितना आएगा? 215 का। अच्छा, इसके साथ रीस्टेट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि 21 का प्रॉफिट हम ऑलरेडी 195 लिख के पब्लिश कर चुके थे। अब हम कह रहे हैं 215 का प्रॉफिट है। क्योंकि ये लोगों की किताबों में जा चुका है, लोगों के घरों में जो फाइनेंशियल में पड़ी हुई उसमें पब्लिश हो चुका है, तो लिहाजा इसको जब ठीक करेंगे तो साथ रीस्टेट लिखना पड़ेगा। लॉजिक समझ आई? अब उसके बाद है जी रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब रीवैल्यूएशन सरप्लस बच्चों 2021 का, 2021 का सरप्लस कितना है? 115। ये तो वो है जो इसके अलावा है। ये 115 किसी और चीज पे सरप्लस आया होगा, बिल्डिंग पे आया होगा, गाड़ियों पे आया होगा, प्लांट पे आया होगा। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? हम कहेंगे कि ये 115 तो आना ही आना है, लेकिन ये वाला जो 30 है ये भी तो इसी साल में आना है ना, ये वाला 30 20 साल में आना है। तो बच्चों असल में जो रीवैल्यूएशन सरप्लस आपने यहां पे ऐड करना है वो 145 का ऐड करना है, तो उसके साथ भी लिखना पड़ेगा रीस्टेटेड। क्यों? क्योंकि हमने जब 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पुराने वाली पब्लिश की होगी उसमें कितना सरप्लस लिखा होगा? उसमें कितना लिखा होगा बच्चों? 115 का लिखा होगा, वो गलत था। हम अब ये मानते हैं कि यार उसमें 30 का सरप्लस हो जाना था, तो इसके साथ भी लफ्ज रीस्टेटेड लिखना पड़ेगा भाई। और समझ आ गई बात की? अच्छा जी। और उसके बाद सवाल में उसने बताया है ट्रांसफर 26 का, वो ट्रांसफर करेंगे। वो ट्रांसफर क्या कहां से कहां करेंगे बच्चों? RSM निकाल के RE में डाल देंगे। 26 वहां पे माइनस 26 यहाँ पे प्लस, ये तो सवाल में दिया हुआ है, ऐसे ही करें। तो बच्चों ये वाली फिगर आपकी निकलती है 2021 के एंड में, ये मैच करेगा 1100, 209, 876 और 518। तो समझ लगी सबको? अब आगे चलते हैं। 2022 में पहुंचे तो प्रेफरेंस शेयर इशू करने पड़ेंगे यार। बताया सवाल में कि नहीं बताया उसने? 50 × 10 और 50 × 5। जो 50 × 10 करके 500 आएगा बच्चों, उसका अलग कॉलम बनेगा याद। एक ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का कॉलम आना है और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कॉलम आना है, तो वो 500 अलग से कॉलम में डालेंगे। हाँ, उसका सरप्लस हम सरप्लस में ही डाल देंगे, उसका जो प्रीमियम है। क्योंकि ये जो ऊपर शेयर प्रीमियम लिखा हुआ है, ये क्या ये लिखा हुआ है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का प्रीमियम? ये तो नहीं लिखा हुआ, ये तो लिखा है शेयर प्रीमियम। तो जितने भी शेयर्स के ऊपर प्रीमियम है वो इसी का एक कॉलम में ही जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ लगा सबको? तो जो 250 वहां पे ऐड करते हैं, यही किया है। तो बोलो तो सही। फिर उसके बाद बच्चों इंटरम कैश डिविडेंड आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? कौन सा पार्ट है? तो ये 2022 का है। इंटरम कैश डिविडेंड यहाँ पे 2022 का आना है, ऐसी है। तो बोलो तो सही, कितना आना है बच्चों? पढ़ो जरा, पढ़ो पढ़ो शाबाश। ऑन ऑल शेयर्स क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब है प्रेफरेंस के ऊपर भी आएगा और ऑर्डिनरी के ऊपर भी आएगा, दोनों के ऊपर आएगा, ऐसी है। तो प्रेफरेंस के ऊपर कितना आएगा बच्चों? 500 का 5% कितना बनता है? 25। और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के ऊपर कितना आएगा? 1100 का 5%, 55। ये दोनों कहां से माइनस करेंगे? रिटेन अर्निंग में से। क्यों? प्रीमियम में से क्यों नहीं करेंगे?
कैश डिविडेंड है, कौन सा प्रीमियम में से माइनस होना था? अगर बोनस डिविडेंड होता तो प्रीमियम में से माइनस, क्योंकि कैश डिविडेंड है तो हमेशा रिटेनिंग में से माइनस होगा। ओके, प्रॉफिट 2022 का प्रॉफिट कितना है? 285। इसमें कुछ गड़बड़ है? याद आ रहा है? ये गड़बड़ तो मैंने कल ही बताई थी। कितनी गड़बड़ है इसमें? 5 मिलियन की। किस चीज की? डेप्रिसिएशन कौन सी? 400 पे चार्ज होनी चाहिए थी, हम 350 पे चार्ज करके बैठे होंगे, याद है? तो 5 मिलियन की डेप्रिसिएशन बढ़ानी है कि कम करनी है? बढ़ानी है। तो डेप्रिसिएशन को बढ़ाने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। 5 माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे? तो सही प्रॉफिट कितना आ रहेगा बच्चों? 280 आ रहेगा। तो वो यहाँ पे लिखेंगे सही प्रॉफिट 280। लेकिन इसके साथ रीस्टेट क्यों नहीं लिखा? ये करंट ईयर का, इसलिए नहीं लिखा। हजम शुद्ध। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट ये है कि इस साल में जो आपने बेचा था, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का आइटम बेचा था, 22 में बेचा था ना, उसका कितना सरप्लस है? 75 का। वो कहां से कहां जाना चाहिए? सरप्लस से रिटेन अर्निंग में जाना चाहिए। तो बच्चों सरप्लस में माइनस करेंगे, रिटेन अर्निंग में ऐड करेंगे। हजम शुद्ध। और उसके अलावा ये जो 30 आ रहा है, इस 30 में भी कोई गड़बड़ है क्या बच्चों? सच्ची मुच्ची 30 ट्रांसफर होना है? 5 3 कैसे वाला? याद करो, असल में सरप्लस की वैल्यू क्या है? 30। तो उसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो कितना बच्चों माइनस हो गए प्लस होगा? 3। तो 30 तो उसने सवाल में दिया हुआ है, और 3 उस गलती की वजह से जो आना है। तो टोटल बच्चों कितना सरप्लस ट्रांसफर होगा? 33 का सरप्लस ट्रांसफर। समझ लगी बच्चों? तो क्लोजिंग बैलेंस ये चेक करवाना है। 1100, 500, 459, 1184 और 410। फिर इसका कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस है कि पहले सरप्लस डिस्पोज करना है, फिर इसके मेंटेन एप्रिसिएशन है, कुछ डेट पे जो नहीं, कोई मसला नहीं, इसको ऊपर ले आओ, इसको नीचे ले आओ, कोई मसले वाली बात नहीं। और समझ समझ लगी है? यस पहले ही जिंदगी में इतने मसले हैं और अपने पल्ले ना बांधो कि केड़ा सीखो से। भाई आंसर मैच करना चाहिए, कर रहा है कि नहीं कर रहा? आपने पेपर में अगर यहाँ पे अंग्रेजी नहीं भी ना लिखी तो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन क्या होनी चाहिए? आंसर ये आंसर मैच होना चाहिए, नंबर इसके हैं। और समझ आ रही है? मतलब आप क्या सर, मुझे भूल ही क्या था कि अंग्रेजी क्या लिख रही है। 11 तो यहाँ पे आपको कम ज्यादा हाँ, अगली दफा जब सही लिखोगे है, 1100 पूरा गलत कर देना, बाकी सही लिखा है। नहीं ऊपर कहीं भी सही हो जी, तो ध्यान में गलती लिखी होगी। हाँ, तो उस गलती के नंबर कटेंगे। और समझ आ गई सबको? यस अच्छा बच्चों, अब अगला सवाल देखो, पफर लिमिटेड। ये सवाल आया आटम 2023 में, और कितने नंबर का आया बच्चों? 9 नंबर का। होली होली एग्जामिनर कंजूस होता जा रहा है। हाँ जी, हाँ। देखो सवाल में उसने बताया है कि 30 मिलियन का तो सरप्लस ट्रांसफर होना ही होना, ये तो उसने सीधा सीधा मुंह से बताया ना। हमारे मुताबिक जो उसने एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, वो 30 मिलियन की रिकॉर्ड नहीं की, ऐसी है। तो बोल, तो मैंने कहा कि 30 मिलियन का सरप्लस अगर रिकॉर्ड किया होता तो 1 साल गुजरने पे वो ट्रांसफर नहीं होना था। तो कितना ट्रांसफर होना था? सारा ट्रांसफर होना था? नहीं। वो सरप्लस किसका है? पढ़ो।
वो सरप्लस किस चीज का है? प्रॉपर्टी प्लांट के ऊपर का। तो जितनी उस प्रॉपर्टी प्लांट के ऊपर की जिंदगी होगी उतनी इसकी जिंदगी है। उसकी कितनी जिंदगी है? इसकी भी जिंदगी 10 साल हो। वो 10 साल डेप्रिशिएट होगा तो ये भी 10 साल में डेप्रिशिएट होगा। समझ लगी? तो 30 को 10 पे डिवाइड करो। करने जा रहे हैं इस सवाल में एक पॉइंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आपने करना है। ये पॉइंट याद आ रहा है? ये पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इस 21 में। 40 क्या तेन कुटाना? हाँ भाई 2022 में 57 प्रॉफिट इंक्रीज हो। अच्छा कैसे? सवाल का नाम क्या बच्चों? अपर लिमिट। ये वर्किंग है, पेपर में आपने वर्किंग ऐसे करनी है। 2020 में उसने सिर्फ हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया। और क्लोजिंग स्टॉक में बच्चों क्या होना है? इजाफा। क्लोजिंग स्टॉक में क्या होना है? तो हमने पढ़ा हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक में इजाफा मतलब प्रॉफिट में इजाफा। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन है, याद है? कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। तो लिहाजा क्लोजिंग स्टॉक में इजाफा होगा तो प्रॉफिट में इजाफा होगा। और 2020 में ओपनिंग स्टॉक तो था ही नहीं, तो टोटल प्रॉफिट में कितना इजाफा होगा? 22 का। और 2021 में ये क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओपनिंग। अब 2022-21 में जब ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा तो ओपनिंग स्टॉक में इजाफे का मतलब क्या है? प्रॉफिट में कमी, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से इनवर्स रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। कैसे वाला एक्सप्लेन करें इनवर्स रिलेशन कैसे? ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाएगा तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, और कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये तरीका है डिटेल में एक्सप्लेन करना। तो समझ आई बात की? और 2021 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कम हो रहा है, तो उसका प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन है। वो कम हो रहा है मतलब प्रॉफिट भी कम होगा। तो 40 से भी प्रॉफिट कम होगा और 22 से भी प्रॉफिट कम होगा। हजम शुद्ध। तो टोटल कितने से कम होगा? 62 से। अब 2022 में आते हैं। अब बच्चों 2022 में ओपनिंग स्टॉक कम होगा, ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है तो प्रॉफिट दोनों से बढ़ जाएगा। तो टोटल इंपैक्ट कितना आएगा? 57। और क्या ये बात समझ आई है? और पेपर में प्रेजेंटेशन ऐसे देनी है जैसे मैंने लिखी है। और उसकी वर्किंग का नाम क्या देना? इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी। सोचो उसकी एंट्री क्या होगी? देखो ना, वो सेल नहीं खोते, इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री का मतलब यह है कि वो चीज सेल ही नहीं हुई, तभी तो इन्वेंट्री में है। ठीक है ना? इन्वेंट्री में इजाफा हुआ है तो इन्वेंट्री डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट में इजाफा हुआ ना। समझ लगी ना? 2 साल पुरानी कॉस्ट ऑफ सेल पड़ी होगी तो अल्टीमेटली कहां जाएगी? रिटेन अर्निंग। अच्छा भाई, ये पॉइंट सबको समझ आया? ये पॉइंट क्लियर सबको? अच्छा जी। अब बच्चों एक और पॉइंट भी है। ये वो पॉइंट है जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा था, दफन कर दिया था। लो जी, नमक कट्टा खोलता ही क्या होता। अब FR1 में आपके आके कहते होंगे कि सर बैड डेट्स तो पढ़ चुके, तो आई कैप ने FR1 में इसको टेस्ट कर लिया। हाँ भाई, इसकी क्या समझ आई है? तो अब क्या करना है बताएं प्रॉफिट में? 2020 का प्रॉफिट में क्या करना है? 15 से कम करना है, ऐसी है। और 21 का प्रॉफिट 19 से कम नहीं। बच्चे जो पिछले साल की अलाउंस होगी वो अगले साल की क्या बनेगी? ओपनिंग अलाउंस।
2021 की अगर हम बात करें तो 2021 की ओपनिंग लॉस कितनी हो रही है हमारे पास? 30। 15 कितने क्या इधर हेड है तेरे तो। ये क्या लिखा हुआ है? डबल है की मतलब है? डबल का अच्छा जी, तो कैडम कितना होगा बच्चों? 38। तो कितना इजाफा आएगा? क्या ये बात समझ आ रही है? नहीं समझ आई? वैसे हम कितना लेके गए होंगे? वैसे यहाँ पे 15 आएगा, और यहाँ पे क्या आया होगा? 19। कितना लेके गए होंगे? 4 ऑलरेडी लेके जा चुके हैं। कितना लेके जाना है? 8 लेके जाना है। मजीद कितना लेके जाएंगे? 4। तो समझ आ रही बात की नहीं आ रही? तो बोलो तो सही। और फिर 8 से हाँ जी, 8 से नहीं, 4 से। 4 तो लेके ना ऑलरेडी। 15 से जब 19 पे गए होंगे तो 4 तो ऑलरेडी लेके जा चुके हैं। हम कह रहे हैं 30 से 38 में जाना है, तो कितना जाना चाहिए? 4 तो पहले लेके, तो अब कितना लेके जाएंगे? 4 मजीद लेके जाएंगे। लॉजिक समझ आई? लेकिन 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 ये जो कुछ भी हम कह रहे हैं ये सब बकवास है। ये जितनी बातें की हैं सारी की सारी क्या है? बकवास है। क्यों? एक चीज के पीछे भागते भागते हम बेसिक कंसेप्ट भूल गए। क्या बच्चों ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्या ये पॉलिसी है? सोचो। ये एस्टीमेट है। ये क्या है? और एस्टीमेट माजी में नहीं चेंज होता होता। ये है आई कैप का चपेड़, कि जो बातें की हैं सब जीरो। क्यों? क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एस्टीमेट है, पॉलिसी तो है ही नहीं। पॉलिसी होती तो माजी के बारे में सोचते। ये क्या है? एस्टीमेट। और एस्टीमेट माजी में कभी नहीं लेके जाते होते। एस्टीमेट का सिर्फ इस साल का इंपैक्ट देखेंगे, इस साल का बस। ना 20 का देखेंगे और ना ही 21 का देखेंगे। तो कुछ आपके लेजेंड्स होंगे अबाव अजदाद, उन्होंने क्या किया होगा? वो उन्होंने 20 का प्रॉफिट भी छेड़ा होगा और 21 का प्रॉफिट भी छेड़ा होगा, जबकि ना 20 के प्रॉफिट में कुछ आना है ना 21 के प्रॉफिट में कुछ आना है। सिर्फ इस साल के प्रॉफिट में इंपैक्ट आएगा। प्रोविजन 23 की जगह क्या हो जाएगी? 46। कितना इजाफा करना है? 23 का। वो 23 का इंपैक्ट आएगा सिर्फ करंट ईयर का। पुराने सालों का प्रॉफिट नहीं छेड़ना। क्यों नहीं छेड़ना? एस्टीमेट है। तो समझ आ रही है? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 है ये, और इसमें परफॉर्मेंस क्या करो? 85% बच्चों से सवाल हुआ ही नहीं। सिर्फ कितने परसेंट बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है? 15%। पढ़ो जी, अपने बावजूद के कारनामे पढ़ो, और ऐसे समझ के पढ़ो कि आपके कारनामे। 36 और 29 है। 65% बच्चे तो गए। तो कहते हैं ये नंबर लिए जा सकते थे अगर सिर्फ बेसिक प्रिपरेशन होती इस टॉपिक। यह भी उसने बता दिया है कि बच्चों ने टॉपिक पढ़ा क्यों नहीं। समझ लगी है? वो कहते हैं ये इतने घटिया बच्चे हैं, ये क्या करते हैं कि टीचर की बात नहीं सुनते, ये अपने सीनियर हजरात से मशवरा करते हैं। सीनियर इनको कहते हैं कि यार टॉपिक ना करो, पिछली बार आ गया नहीं आना, और आएगा आपके अंदर फिर पालता। तो सीधे सीधे 65% बच्चे बढ़ गए। 65% बचा।
ये क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। As a long question and had the least possibility of being examined in this attempt. तो जो चीज आपके दिमाग में आती है ना वो इसने यहाँ पे लिख दी है कि ये बच्चों के दिमाग में आता है और इसी वजह से फेल हुए। और ये देखो ये लिखा हुआ है, और समझ आई ये बात। बच्चों ने क्या कर दिया, पुराने सालों में चले गए, हालांकि पुराने सालों में नहीं जाना था। क्यों नहीं जाना था? ये एस्टिमेट है, और एस्टिमेट माजी में नहीं जाता था। आगे सुनो, आगे सुनो, ये चवल, ये तेरे बारे में उसने कहा कि बासठ कहां से आया, तूने पूछा था ना? हाँ, तूने पूछा था ना ये बासठ कहां से आया। क्यों? क्योंकि 22 को तो अगले साल नहीं लेके आ रहा था। तो आई क्या तेरे बारे में फरमाया। और समझ आ रही है? तो पेपर में भी कुछ लेजेंड ऐसे बैठे थे जिन्होंने पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री को इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं लिया है। लेजेंड्स हैं। हाँ, तू हाईएस्ट ऑफ पाया है। 98, 98 नंबर वाला बच्चा भी मौजूद है इस पेपर में है? तो जिस बच्चे का 98 नंबर आए होंगे इसका मतलब है उसका ये वाला सवाल बिल्कुल ठीक लग जाती है बिल्कुल। लेकिन फोटो है सिफारिश वाली, ठीक है, तेरी सिर्फ है सिफारिश हो सकती है कि यार इन्हें स्वीपर रख लो। अच्छा जी, अब ये आखिर पॉइंट नंबर 3 पढ़े, शाबाश, पढ़े 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 पढ़े। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, सबसे पहला सवाल मैंने इस टॉपिक में यही करवाया था, पढ़ो। दूसरा पॉइंट कौन सा है? बैड डेट्स, इसके बारे में क्या लिखना है? और तीसरा पॉइंट कौन सा है? बोरिंग कॉस्ट, उसके बारे में क्या लिखना है? ये लिखना है। सीधी बात, नो बकवास, यही बनता है ना आंसर। तो बोलो सही कि भाई ना IAS 23 चीज की इजाजत ही नहीं देता, लिहाजा कुछ भी नहीं करेंगे फाइनेंशियल सिस्टम में, इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन कुछ लेजेंड्स होंगे, वो क्या करेंगे? उन्होंने कहा भाईजान मैनेजमेंट कैरी एक्सपेंस तो फिर एक्सपेंस, वो तमाम सालों के प्रॉफिट को वो चेंज करेंगे, हालांकि किसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना। तो सिवाय इन्वेंट्री के कोई इम्पैक्ट नहीं आना पिछले सालों में, और इस साल में बच्चों बैड डेट्स का भी इम्पैक्ट आएगा, बस पिछले सालों में नहीं आएगा, सिर्फ इस साल में आएगा। वो 23 से 46 हो जाएगी। और समझ लगी बात? बच्चों आपने घर जाके क्या करना है, इसी सवाल की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनानी है, और कल मैंने चेक करनी है, कल मैंने आपके सारे रजिस्टर चेक करने हैं। समझ लगी बात की?